Good morning, students. In the previous class, I have told you about the reported speech, and I have told you the rules for change into indirect speech. इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम रूल का फॉलो करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। हमने 5 रूल आपको लिखवाया है। फर्स्ट है रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। सेकेंड है यूज ऑफ कंजक्शन। थर्ड है चेंजिंग द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फोर्थ है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। फिफ्थ है चेंजिंग ऑफ नियरनेस्ट वर्ड। अब फर्स्ट रूल है रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे। फॉर एग्जांपल, रानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा is writing a book. Meera is writing a book. अब इसमें देखिए हम चेंज करेंगे रानी said that Meera was writing a book. Meera was writing a book. अब हमने देखिए इसमें जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा था, जब हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने उसको हटा दिया। अब सेकेंड रूल है, देखिए चेंजिंग द यूज ऑफ कंजक्शन। सेकेंड रूल है यूज ऑफ कंजक्शन। अब कंजक्शन हमने ये देखिए दैट जोड़ा है, दैट कंजक्शन जोड़ा है। अब ये दैट केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगते हैं। जब हम सेंटेंस वाइज आपको ये पढ़ाएंगे डायरेक्ट स्पीच तो इसमें बताएंगे कि कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो जनरली दैट लगता है, और अगर यह हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में यहाँ पर इफ या वेदर यूज होता है, या जब अगर हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वह हम उसी से जोड़ देते हैं यहाँ पर। यह आपको हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। फिर थर्ड रूल है चेंजिंग द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंजिंग द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ इज का क्या किया है, वाज किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस टेंस को चेंज करते हैं, कौन से टेंस किस में चेंज होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होते हैं। पहला टेंस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वह हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज होता है, देखिए जैसे एग्जाम्पल है, मोहन said, comma,
मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई लाइक I goes to school. मोहन said I goes to school. मोहन ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो होगा मोहन said that he। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए गो का आई गो टू स्कूल, सॉरी मोहन सेड आई गो टू, क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ गो होगा। तो यहाँ जब हम इसको पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो मोहन सेड दैट ही, गो का क्या हो जाएगा वेंट, ही वेंट टू स्कूल। मोहन सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। अब दूसरा टेंस क्या होता है, देखिए दूसरा टेंस हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, ही सेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा they are playing cricket। he said comma inverted comma they are playing cricket। ये हमारा कंटिन्यूअस में है। अब इसको हम चेंज करेंगे, he said that they were, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगती है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। फिर देखिए थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। जैसे राम सेड, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा he has passed the test, he has passed the test। अब ये किस में चेंज होगा, हैज हैड में चेंज हो जाएगा। राम यहाँ सेड, सॉरी राम said that he had
passed the test. Ram said that he had passed the test. अब फोर्थ रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द चिल्ड्रेन have been playing. The children have been playing since morning. Mother said the children have been playing since morning. जब इसको हम चेंज करेंगे तो मदर said that the children had been playing since morning. Mother said that the children had been playing since morning. ये जो ऐसे कह लीजिए जो प्रेजेंट टेंस, चारों प्रेजेंट टेंस होते हैं वह चारों पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। अब जो बचे पास्ट टेंस, हाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा we went to market. She said कामा नोटेड कामा we went to market। ये हमारा किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो she said that we had gone
टू मार्केट। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये चीज़ हमारा स्मॉल लेटर हो जाता है। जैसे अगर किसी का नाम होगा, नाउन तो कैपिटल लेटर में ही होते हैं, प्रॉपर नाउन अक्सर कैपिटल लेटर में होते हैं, बट अगर किसी का अगर अदर चीज़ें होती हैं, अगर प्रोनाउंस वगैरह होते हैं तो वो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से हो जाते हैं। शी सेड दैट वी हैड गॉन टू मार्केट। और नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल, रीना सेड कामा इन्वर्टेड कामा, रीना सेड कामा इन्वर्टेड कामा, I was playing, I was playing रीना सेड I was playing हॉकी। अब ये हमारा किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रीना सेड दैट सी had been playing, she had been playing hockey। रीना said that she had been playing hockey। तो ये हमारे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में केवल पास्ट इंडेफिनिट के और पास्ट कंटिन्यूअस के ये दो बनते हैं। बाकी जो आपका होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसमें नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसमें भी नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट में भी नो चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज होता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जैसे जितने भी होते हैं फ्यूचर टेंस में, तो जनरली एक विल होता है, एक विल और एक शैल। एक विल होता है और एक शैल होता है। तो विल और शैल ये चेंज हो जाते हैं वुड, वुड और शुड में। विल और शैल वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। ऐसे जो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स होते हैं, जैसे मे हुआ, मे का माइट हो जाता है, कैन का कैन हुआ, कैन का कुड हो जाता है,
ठीक। तो जो प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बाई अ कंप्यूटर। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बाई अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा। She said that she would buy a computer. She said that she would buy a computer. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी कैन रीड इट। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी कैन रीड इट। तो दे सेड दैट they could read it। ये जितने भी टेंस थे ये इस टाइप से चेंज होते हैं। अब आप लोग इस वीडियो में टेंस पढ़े, अब अगले वीडियो में हम चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाएंगे।